morning, dear students. Well, I am Rashmi Mehta. Welcomes you in Sharda Senior Secondary School for English lecture. As you know, students, we have already discussed chapter number 1, 3 questions. And today in this video lecture, we will discuss all the question answers of this chapter. So let's start. Answer the following questions. Our textual question number 1 is, why was the king advised to go to the magicians? किंग को मैजिशियंस मीन्स जादूगरों के पास जाने की एडवाइस क्यों दी गई? एज यू नो स्टूडेंट्स, किंग के 3 क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस के उसको आंसर चाहिए थे सो दैट वो लाइफ में कभी भी फेलियर ना हो, हमेशा वो सक्सेसफुल रहे। तो उसके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए जब उसने लोगों से सलाह मांगी तो लोगों ने क्या कहा कि आप मैजिशियंस के पास जाइए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किंग को ये एडवाइस क्यों दी गई कि आप मैजिशियंस के पास जाइए और उनसे पूछिए अपने क्वेश्चंस के आंसर्स। सो आंसर इज सम ऑफ द वाइज मैन, यहाँ MEN मैन है, मैन मीन्स मोर देन वन मैन। कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने सोचा दैट कि इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने के सही समय को डिसाइड करने के लिए वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर, किसी को फ्यूचर का पता होना चाहिए। किंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या होता है, तो लोगों ने एडवाइस दी कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, उसको सोचते हुए हमें जो है किसी भी काम को करने का राइट टाइम डिसाइड करना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट, और ये कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होना है उस चीज़ को बताने के लिए सिर्फ मैजिशियंस, जादूगर ही एबल थे। सो दे एडवाइज द किंग टू गो टू द मैजिशियंस, इसलिए जो वाइज मैन थे, बहुत सारे बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने किंग को मैजिशियंस के पास जाने की एडवाइस दी। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में Whose advice did the people say, लोगों ने किसकी एडवाइस को would be important to the king, राजा के लिए इम्पोर्टेंट माना। मीन्स जब राजा ने पूछा कि मुझे किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए किसी काम को करने के लिए, तो उसके आंसर में राजा को लोगों ने क्या सजेशन दिए सेकंड क्वेश्चन के आंसर में? आंसर इज इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन था किंग का कि मुझे काम करने के लिए किससे सलाह लेनी चाहिए, सम पीपल, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसिलर्स होते हैं मिनिस्टर्स, कि आपके जो काउंसिलर्स हैं, आपकी जो सभा के परिषद हैं, मंत्री हैं, आपको उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि आपको पादरी की एडवाइस लेनी चाहिए। प्रीस्ट कौन होते हैं? जो चर्च में पूजा करते हैं वो प्रीस्ट होते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपको प्रीस्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। और द डॉक्टर्स, और कुछ ने कहा कि आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। और द सोल्जर्स, और कुछ लोगों ने क्या कहा कि आपको सोल्जर्स की, आर्मी मैन की सलाह लेनी चाहिए। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स में अलग अलग लोगों ने किंग को अलग अलग लोगों से सजेशन लेने की सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन था किंग का कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा होता है, उसके आंसर्स में उसका आंसर पाने के लिए लोगों ने जो सजेशंस उनको दिए वो क्या सजेशंस थे? आंसर इज फॉर द थर्ड क्वेश्चन के आंसर में सम पीपल सैड, कुछ लोगों ने कहा साइंस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, कि हमें अगर कुछ करना है तो साइंस सीखनी चाहिए, साइंस से रिलेटेड काम करने चाहिए। वाइल देयर वर अदर्स, जबकि कुछ और लोग भी थे हु बिलीव्ड, जो मानते थे इट वॉज फाइटिंग, कि फाइटिंग ज़रूरी थी। एंड देन
और तभी देयर वर दोज, वहाँ वो लोग भी थे हु बिलीव्ड, जो बिलीव करते थे रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ में, पूजा के कार्यों में, शुड टेक द फर्स्ट प्लेस, कि सबसे पहले हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। तो जो थर्ड क्वेश्चन था किंग का था कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा होता है, तो उसके सजेशंस थे कि कुछ ने कहा साइंस इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा फाइटिंग, तो कुछ ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप, और भी अदर चीज़ें लोगों ने कही कि हमें सबसे पहले ये चीज़ करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिड द वाइज मैन, जो वाइज मैन थे, बुद्धिमान लोग थे, विन द रिवॉर्ड, क्या उनको रिवॉर्ड मिला? क्योंकि किंग ने कहा था कि अगर मेरे क्वेश्चंस के मुझे आंसर मिल जाते हैं, मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, तो मैं आप लोगों को रिवॉर्ड दूंगा। तो स्टूडेंट्स आपका क्या मानना है, क्या उन लोगों को रिवॉर्ड मिले? इफ़ नॉट, अगर नहीं मिले, हमने लेसन पढ़ा, हमें पता है कि किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, अगर नहीं मिले वाई नॉट, तो उनको वो रिवॉर्ड क्यों नहीं मिले? सोल्यूशन इज नो, नहीं, द वाइज मैन डिडंट विन द रिवॉर्ड। बुद्धिमान जो लोग थे, एम मैन यहाँ प्लूरल है, बुद्धिमान जो लोग थे उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। जिन्होंने अलग अलग किंग को सजेशंस दिए थे, किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। बिकॉज, क्यों नहीं मिला? क्योंकि देयर आंसर, जो उन लोगों के आंसर्स थे, वर सो डिफरेंट, अलग अलग आंसर्स थे, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग आंसर्स थे, क्योंकि उन्होंने आंसर्स इसलिए दिए थे कि किंग से उनको रिवॉर्ड मिले। एंड किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और किंग उनके किसी के भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था विद देयर आंसर्स, उनके आंसर से, इसलिए किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। मीन्स किंग के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स देने पर किसी को रिवॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि किसी के आंसर्स ने भी किंग को सेटिस्फाइड नहीं किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। किस तरह से किंग ने और हर्मिट, हर्मिट कौन था? साधु था, जिसके पास किंग अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछने गया था। तो किंग और हर्मिट दोनों ने वाउंडेड मैन, वहाँ पे एक जख्मी व्यक्ति आया था, उसकी हेल्प कैसे की? आंसर इज द किंग वॉश्ड द वाउंड, किंग ने जख्म को धोया, एंड कवर्ड द वाउंड, और उस जख्म को, वाउंड को कवर कर दिया, ऑफ द मैन, उस आदमी के। किस चीज़ से उसने कवर करा था किंग ने? विद हिज हैंकरचीफ। अब जो हर्मिट की कॉटेज थी, कुटिया थी, वहाँ कुछ मेडिसिन या पट्टियाँ वगैरह तो नहीं थी, तो किंग ने अपने खुद के रुमाल से, हैंकी से उसके जख्म को बांध दिया, एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग, और इस तरह से उस हैंकी से, ड्रेसिंग होता है पट्टी करना, उसकी पट्टी की, इट अंटिल द ब्लीडिंग, जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप्ड कंप्लीटली, पूरी तरह से रुक नहीं गई। किंग ने क्या किया? सबसे पहले उसके वाउंड को धोया, फिर उसके ऊपर बार बार हैंकरचीफ, अपना रुमाल लपेटता रहा, कब तक? जब तक कि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी। नाउ द किंग ऑल्सो ऑफर द वाउंडेड मैन वाटर, उस वाउंडेड मैन को किंग ने वाटर भी ऑफर किया टू ड्रिंक, पीने के लिए। द हर्मिट हेल्प द किंग टू ब्रिंग द वाउंडेड मैन इनसाइड हिज हट। अब हर्मिट ने कैसे हेल्प की? हर्मिट ने किंग की हेल्प की उस वाउंडेड मैन को इनसाइड द हिज हट, अपनी हट के अंदर लाने में उसे हेल्प की, वो दोनों पकड़ के उसे अंदर लाए। एंड अलाउड द मैन टू स्पेंड हिज नाइट इन द हट, और उस हर्मिट ने अलाउ करा, क्या अलाउ करा? उस मैन को कि स्पेंड हिज नाइट इन द हट, उसकी हट में, हर्मिट की हट में वो पूरी रात गुजार सकता है। मीन्स वो जख्मी था, तो वो पूरी रात उसको वहाँ रुकने के लिए कहा, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए और मॉर्निंग में वो चला जाए। तो हर्मिट ने इस तरह से उस वाउंडेड मैन की हेल्प की। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हु वॉज द बियर्डेड मैन। बियर्डेड मीन्स होता है दाढ़ी वाला, दाढ़ी मूछ वाला वो व्यक्ति कौन था? बेटा ये वही व्यक्ति था जो वाउंड हुआ था, जिसको जख्म लगा था, चोट लगी थी। आंसर इज द बियर्डेड मैन वॉज एन एनेमी ऑफ द किंग, ये किंग का शत्रु था। जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था किंग का शत्रु था। ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला लेना, वो बदला लेना चाहता था ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाय किलिंग द किंग, राजा को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, क्योंकि राजा ने कभी युद्ध में उसके भाई को मार दिया था।
and taking away all his property. Here he is referred to that king. और उस किंग की जो प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी वो वापस लेना चाहता था. तो बियर्डेड मैन किंग का शत्रु था और वो किंग से बदला लेना चाहता था. नाउ सेकंड इज why did he ask for the king's forgiveness? Here he refers to that bearded man, wounded man. उस wounded man ने king से ask forgiveness, माफ़ी क्यों मांगी? क्या रीज़न था कि उसने कहा किंग मुझे माफ़ कर दो, जबकि किंग उसका शत्रु था, वो उसको मारना चाहता था. फिर भी bearded man ने किंग से माफ़ी मांगी. रीज़न क्या था? आंसर इज The bearded man asked for the king's forgiveness. Bearded man ने किंग से माफ़ी मांगी because क्योंकि he wanted to kill the king. वो तो राजा को मारना चाहता था. But the king has saved his life. लेकिन उसके बदले किंग ने तो उसकी जान ही बचाई थी. तो उसे अब बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही थी कि मैं तो किंग को मारने आया था और किंग ने मेरी जान बचाई है. He was grateful to the king now. अब वो किंग के प्रति बहुत ग्रेटफुल था, धन्यवादी था, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 7 इज द किंग forgave the bearded man. राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया. What did he do to show his forgiveness? उसने अपनी क्षमा दिखाने के लिए, माफ़ करने के लिए उसने क्या किया? राजा ने क्या किया? उसने माफ़ कर दिया. हमें कैसे पता चलता है कि राजा ने उसे माफ़ कर दिया? आंसर इज द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रोमिसिंग द मैन. किंग ने उससे माफ़ी देते हुए उससे प्रॉमिस किया दैट कि ही विल सेंड हिज डॉक्टर, वो अपना डॉक्टर भेजेगा, एंड सर्वेंट्स और नौकर भेजेगा टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए. क्योंकि वाउंडेड मैन बहुत ज़्यादा जख्मी था तो किंग ने कहा कि मैं अपना डॉक्टर और अपने नौकर तुम्हारे साथ भेजूंगा जो तुम्हारी देखभाल करेंगे. एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड, और ये भी प्रोमिस किया टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी. उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी किंग ने उसके भाई को मार के ली थी वो सब की सब प्रॉपर्टी उसको रिटर्न करने का भी प्रॉमिस किया. इस तरह से हमें पता चलता है कि किंग ने उस वाउंडेड मैन को माफ़ कर दिया और उसे उसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी वापस दे दी. Question number 8 is what were the hermit's answers to the 3 questions? जो 3 questions थे किंग के, उनके आंसर्स हर्मिट ने क्या दिए? देखो किंग को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सजेशंस दिए, हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ा, लेकिन किंग सेटिस्फाइड नहीं था. एट लास्ट किंग कहाँ जाता है? हर्मिट के पास, साधु के पास. तो हमने अब ये बताना है कि उन 3 क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर दिए थे हर्मिट ने. राइट ईच आंसर सेपरेटली. जितने भी आंसर हैं तीनों के तीनों आप अलग अलग उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे. विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? अब स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि उन तीनों के जो क्वेश्चन थे उनमें से जो हर्मिट ने आंसर दिए सबसे अच्छा आंसर आपको किस क्वेश्चन का लगा? आंसर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम द हर्मिट सैड. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था किंग का कि किसी भी काम को करने का इम्पोर्टेंट टाइम क्या होता है, तो उसके आंसर क्या था? ही सैड, उसने कहा इज आर प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट टाइम है ना वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए. क्यों? बिकॉज इट इज़ द ओनली मोमेंट. ये केवल वही पल होता है, वो टाइम होता है व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट, जब हमारे पास कुछ करने के लिए पावर होती है. मीन टू से अगर हमने कुछ करना है तो उसको सोचने की बजाय प्रेजेंट टाइम में उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उस काम को करने की पावर होती है. तो ये फर्स्ट आंसर था हर्मिट का. सेकेंड आंसर क्या था? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एट द मोमेंट इज वी आर सेल्स.
कि जिसकी हमने सलाह लेनी होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन होता है, हम खुद होते हैं। हमें खुद की आत्मा से खुद से पूछना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। बिकॉज क्योंकि द फ्यूचर इज अननोन, फ्यूचर का किसी को नहीं पता, एंड वी डोंट नो, और हम नहीं जानते वेदर वी विल मीट एनीवन इन द फ्यूचर और नॉट, कि हमने कोई काम करने को डिसाइड करा तो उसकी सलाह देने के लिए हमें फ्यूचर में कोई अच्छा आदमी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था कि अगर आपने कुछ करने के लिए डिसाइड किया है, खुद से सोचें समझें कि वो सही है या गलत है, तो खुद की ही आपको सलाह लेनी चाहिए। तो इसका सेकंड का सॉल्यूशन क्या निकलता है, वी शुड लिसन टू आवरसेल्व्स, हमें केवल खुद की ही सलाह लेनी चाहिए, खुद की सोच समझ से ही कोई काम करना चाहिए। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू बी, अब थर्ड क्वेश्चन क्या था कि सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है। किंग ने हर्मिट से पूछा था कि सबसे ज़रूरी काम क्या है, तो उन्होंने कहा इज टू बी काइंड, दयालु होना, एंड गुड, और अच्छा होना, टू अदर्स, दूसरों के लिए, मीन टू से दूसरों पे दया करना, उनकी हेल्प करना, अच्छा इंसान बनना, ये बहुत ज़रूरी काम है। बिकॉज वी हैव बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस दुनिया में हैव बीन सेंट भेजा गया है टू सर्व दिस नोबल कोज, ये नोबल कोज मीन्स जो दयालु का ये काम है, यही करने के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है कि अगर हमारे पास कुछ है तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों पे दया दिखानी चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये था कि ज़रूरी काम क्या है, अच्छा बनना, दूसरों की हेल्प करना, और किसी मुसीबत में फंसे इंसान को सहायता देना, ये बहुत ज़रूरी काम होता है। अब आपसे पूछा गया था कि आपको सबसे अच्छा आंसर कौन सा लगा। स्टूडेंट्स, मुझे जो आंसर अच्छा लगा वो मैं आपको बता रही हूँ। आई लाइक्ड द थर्ड आंसर द मोस्ट। वैसे तो तीनों आंसर्स ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा आंसर क्या लगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्यों? बिकॉज हेल्पिंग समवन इज इन नीड, किसी की ज़रूरत के टाइम पे हेल्प करना, इज़ लाइक सर्विंग गॉड, भगवान की सेवा करने के बराबर है। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं और लोगों को आप हेल्प नहीं करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं तो वो बिल्कुल भगवान की सेवा पूजा करने जैसा है। इट मेक्स अस अ गुड पर्सन, ये चीज़ हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाती है, एंड ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, और हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है दूसरे की भलाई करके, एंड कंटेंटमेंट, और बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। And in this way, students, today in this video lecture, we have discussed all the question answers. You have to write in your FNB and learn these answers carefully. Have a nice day. Bye-bye.